अभी लंबे समय बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के किसी प्रोजेक्ट की हाइप बन रही है तो वो है डेडपुल 3, जिसके बिहाइंड द सीन कई सारे रिपोर्ट्स, लीक्स और इमेजेस अगले साल मई में रिलीज होने वाली इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारी चीजों के बारे में जो हमारे डेडपुल 3 की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर लेकर जा रहे हैं। और ये जो एक्साइटमेंट है वो मैं पूरे इंडिया को देना चाहता हूँ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर डेडपुल 3 के डिज्नी के अंदर प्रोडक्शन से पहले ये होने कैसा वाला था। वेल, अकॉर्डिंग टू द डेडपुल रैन रेनॉल्ड्स हिमसेल्फ, जिन्होंने 29 जनवरी 2021 को इस बात को कंफर्म किया था कि इनिशियली डेडपुल 3 एक्चुअली डेडपुल और लोगन की एक रशमॉन स्टाइल रोड ट्रिप की कहानी होती, जो कि ऑफ कोर्स शायद मल्टीवर्स से बिल्कुल भी डील नहीं कर रही होती। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर आखिर रशमॉन का क्या मतलब है? वेल, यहाँ पर रशमॉन बेसिकली रशमॉन इफेक्ट से लिया गया है, जो टर्म एक्चुअली कॉइन हुआ था 1954 की अकीरो कुरोसावा की रशमॉन मूवी के आने के बाद, जिसका एक्चुअली फिल्म्स के अंदर काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और ये स्पेसिफिकली उस सिचुएशन को कहा जाता है जहाँ पर कहानी के अंदर किसी एक इवेंट के कई सारे विटनेसेस को दिखाया जाता है और उन अलग अलग विटनेसेस के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसा कि रशमॉन मूवी के अंदर ही एक समुराई के डेथ की 4 आई विटनेसेस होते हैं इंक्लूडिंग द किलर, और सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। इस चीज को और अच्छे समझने के लिए आप शज़ैम मूवी का भी वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पर बिली बैटसन फ्लैशबैक में अपनी माँ को याद कर रहा होता है, जिसमें उसे ऐसा फील होता है कि वो अपनी माँ से गलती से बिछड़ गया था। बट सच्चाई यहाँ पर कुछ और ही होती है, और जब उसकी माँ का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है तो यहाँ पर पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे जानबूझकर मेले के अंदर छोड़ा था। अब ऑब्वियसली जिस समय फॉक्स के अंदर ये मूवी डेवलप हो रही थी, उस समय इसके अंदर मल्टीवर्सल एलिमेंट नहीं होने वाला था, बल्कि शायद 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर मौजूद एक्स-मैन और फैंटास्टिक 4 के कैरेक्टर्स को इंक्लूड और शोकेस करती, जहाँ पर हमें शायद लोगन की एक्स-मैन अपोकलिप्स वाली अल्टरनेट रियलिटी देखने को मिलती, जिसमें वो एक्चुअली वेपन एक्स प्रोग्राम से भागा हुआ होता है। तो प्रॉब्ली ये पूरी तरह से एक नए और फ्रेश लोगन और डेडपुल की चड्डी बड़ी वाली कहानी होती। लेकिन अब जब 20th सेंचुरी फॉक्स के कैरेक्टर्स और मार्वल स्टूडियोज के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मर्ज होने वाले हैं, तो यहाँ पर लग चुका है मल्टीवर्स का तड़का, जिसके कारण इस कहानी को मल्टीवर्सल लेवल पर एलिवेट किया जा रहा है, जो कई सारी संभावनाएं हमारे सामने खोल सकता है। और उन्हीं के हिंट्स हमें कई सारे बिहाइंड द सीन रिपोर्ट्स और रूमर्स के रूप में देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ द कैरेक्टर्स सच एज डेडपुल एंड वुल्वरीन हिमसेल्फ। और अपेरेंटली जैसा कि ह्यू जैकमैन एक टाइम था जब इस रोल से पूरी तरह से ना बोल चुके थे, इस रोल में बहुत ही जोरों शोरों से वापस आ चुके हैं, जिसमें वो स्पेसिफिकली इस रोल के लिए जिम में बिताए हुए पलों को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये खबर भी काफी ज्यादा जोरों शोरों से फैल रही है कि उनके यहाँ पर कई सारे वेरिएंट्स हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 2003 के एस्टोनिशिंग एक्स-मैन वाला फुल ऑन येलो और ब्लू कॉस्ट्यूम वाला वुल्वरीन। ऑल्सो इस बात की भी कंफर्मेशन प्रोमो के अंदर दी गई थी कि यहाँ पर वुल्वरीन का लोगन वाला वर्जन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इस मूवी के अंदर हमें अलग टाइमलाइन वाला वुल्वरीन देखने को मिलेगा। और जब टाइमलाइन की बात चल रही है तो टाइम ट्रेवल की बात कैसे नहीं चलेगी। अब अपेरेंटली दूसरी मूवी के अंदर शटर स्टार का रोल प्ले करने वाले लुइस स्टार ने ऑलरेडी इस बात की कंफर्मेशन दे दी थी कि हमें यहाँ पर डेडपुल केबल के टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए दिखेगा, और शायद इसी की मदद से वो सारा का सारा मल्टीवर्सल झोल झाल करते हुए नजर आएगा, जो बेसिकली एक बहुत ही नीट एंड क्लीन नैरेटिव टूल था मल्टीवर्स के थ्रू डेडपुल की कहानी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एडजस्ट करने के लिए। साथ ही साथ ये मार्वल के ग्रेटर इवेंट्स की तरफ भी काफी अच्छे से अलाइन कर रहा है, जो एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स की कहानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर होने वाली है। और क्या पता इसी सीक्रेट वॉर्स का एक इफेक्ट स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के इवेंट्स की तरफ भी हो रहा हो, एंड इट मे बी अ फार-फेच्ड सिचुएशन, पर मेरे हिसाब से शायद हो सकता है कि हमें डेडपुल 3 और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का आफ्टरमैथ सीक्रेट वॉर्स मूवी के अंदर भी देखने को मिल जाए। लेकिन इस चीज से एक फायदा हमें जरूर होगा, और वो होगा कई सारे कास्ट और कैरेक्टर्स का, जिसमें ऑफ कोर्स ओरिजिनल डेडपुल मूवीज के तो कास्ट कई सारे अनाउंस कर ही दिए गए हैं, और मोस्ट ऑफ द एक्टर्स अपने कैरेक्टर में वापस आ रहे हैं। बट साथ ही साथ जैसा कि एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है, इसमें कई सारे एक्स-मैन के पुराने एक्टर्स भी कैमियो दे सकते हैं, जिसका रिसेंटली हमें हिंट हैली बेरी के नए लुक से देखने को मिला था, जो लुक उनके एक्स-मैन मूवीज के स्टॉर्म से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर खबरें तो इस बात की भी हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर एक्स और इयन मैकेलन के मैग्नीटो भी इस मूवी के अंदर अपना कैमियो किसी न किसी फॉर्म में देते हुए नजर आ जाएं।
लेकिन एक्समैन के यूनिवर्स से एक और सरप्राइजिंग कैमियो भी हो सकता है जिसके खबर और रूमर्स रिसेंटली उठे हैं, और वो है चैनिंग टेटम का गैम्बिट, जिसकी अपनी सोलो प्रोजेक्ट बहुत ही लंबे समय से अटकी हुई है। और ऐसा लगता है कि फ्री गाय में अपनी कैमियो देने के बाद हो सकता है कि रैन रेनॉल्ड्स के साथ उनके कैमियो को देखकर शॉन लेवी ने उनके कैरेक्टर को रिवाइव करने की कोशिश की हो। इसके ऊपर से कुछ दिनों पहले खबरें तो ऐसी भी निकल कर आ रही थी कि यहाँ पर बेन एफ्लेक भी एक्चुअली डेडपूल 3 के सेट पर दिखाई दिए थे। एंड ऑफ कोर्स बैटमैन से पहले यहाँ पर बेन एफ्लेक ने 20th सेंचुरी फॉक्स के डेयरडेविल मूवी के अंदर भी काम किया था। साथ ही साथ इसी मूवी की स्पिन ऑफ इलेक्ट्रा मूवी की इलेक्ट्रा यानी जेनिफर गार्नर की भी इस मूवी में होने की कंफर्मेशन रिसेंटली कर दी गई है। तो बेन एफ्लेक की भी दिखने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो सकते हैं। और इन सब से मन न भरे तो यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लोकी सीरीज के अंदर TVA भी अपना प्रेजेंस दे सकती है, जो ऑफ कोर्स डेडपूल और वुल्वरीन के खिलाफ होंगे। इनके साथ साथ इस मूवी के अंदर हमें एमा कॉरिन एक्चुअली एज अ मेन विलन दिखेंगी, जो डेडपूल और लोगन के पीछे पड़ी होंगी। और एमा कॉरिन वही है जो क्राउन के लेटेस्ट सीजन के अंदर प्रिंसेस डायना का रोल प्ले कर चुकी हैं। बट इन सब के बावजूद भी क्या गारंटी है कि डेडपूल मूवीज के अंदर जो हमें मजा पहले मिल चुका है वो इस मूवी के अंदर भी मिलने वाला है। वेल, सबसे पहला रिलीफ तो यही है कि इस बार भी डिज्नी डेडपूल को R-rated मूवी ही बनाएगा। साथ ही साथ रिसेंटली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और सीक्रेट इन्वेजन के 3rd एपिसोड में भी मार्वल ने स्नीकी F बॉम्ब भी छोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो डेडपूल 3 के फुल ऑन R-rated होने की तो पूरी गुंजाइश है, जिसका कंफर्मेशन एक्चुअली केविन फाइगी ने बहुत ही पहले दे दिया था और इस बात को भी हिंट किया था कि डेडपूल 3 एक्चुअली सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और रैग्नारॉक की तरह ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नैरेटिव को एलिवेट करेगी। जहां पर एक्चुअली इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं शॉन लेवी, जिन्होंने रिसेंटली रैन रेनॉल्ड्स की फ्री गाय और एडम मूवी को डायरेक्ट किया था, जिन्होंने खुद भी इस बात को कंफर्म किया है कि इस मूवी के अंदर भर भर कर वायलेंस होने वाला है। इसके ऊपर से यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज ने अपनी तरफ से पैसे फूंकने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, जहाँ पर अपेरेंटली इस मूवी को $110 मिलियन के बजट के साथ बनाया जा रहा है, जो डेडपूल फ्रेंचाइजी के अंदर अब तक की सबसे महंगी मूवी होगी। और पहली दोनों मूवी की कंबाइंड $1.5 मिलियन की कमाई के बाद इतना खर्चा तो जायज सा लगता है। लेकिन वहीं पर बात की जाए राइटिंग की, तो इस मूवी को वैसे तो वेंडी वॉलन्यूएक्स और लिजी मॉलन्यूएक्स, जिन्होंने द फेमस शो द बॉब्स बर्गर भी लिखा है, वो लिख रही हैं। बट फर्क बस यहाँ पर ये है कि अब राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका का स्ट्राइक हो चुका है, जिसके कारण पिछली दोनों मूवीज की तरह जैसा कि अपनी इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू रैन रेनॉल्ड्स भी इन दोनों ही मूवीज के स्क्रिप्ट के को राइटर के रूप में क्रेडिट दिए जाते थे, वो भी अब इस मूवी के अंदर इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे और अपेरेंटली जो भी जैसा लिखा है उसी चीज को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। और अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहा तो होपफुली हमें डेडपूल 3 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दूसरे प्रोजेक्ट के मुकाबले काफी जल्दी 3 मई 2024 को देखने को मिल सकती है, जिसके कारण हो सकता है कि आपको नवंबर-दिसंबर में इस मूवी के नए ट्रेलर को एक्सपेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में आपके क्या थॉट हैं मुझे जरूर एक्सप्लेन करिएगा। एंड डेफिनेटली अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको जल्द ही एक नए फ्रेश वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप हमारी इन दूसरी वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।